नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। भाजपा ने जहां इस रिपोर्ट का स्वागत किया है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट के खिलाफ संयुक्त संघर्ष शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इन दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक के बाद की गई। इस संयुक्त मोर्चा में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित मिशन स्टेटहुड और देश भगत यादगार कमेटी जैसे सामाजिक संगठन शामिल हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मार्च 2020 में गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले 5 मई को अपने अंतिम आदेश में कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 47 जबकि जम्मू में 43 रखने की अनुशंसा की है। परिसीमन आयोग ने साथ ही जम्मू में 6 जबकि कश्मीर में एक अतिरिक्त सीट का और राजौरी और पुंछ को अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के अधीन रखने का प्रस्ताव भी रखा है। परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में हो रही सियासत के बीच श्रीनगर में प्रभासाक्षी संवाददाता ने भाजपा और विपक्ष के नेताओं से बात की। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आयोग ने सभी क्षेत्रों और समुदायों के साथ न्याय किया है, तो वहीं विपक्षी गुपकार गठबंधन के नेता मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए खारिज करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग ने भाजपा के इशारे पर यह रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं दोनों नेताओं से यह पूरी बातचीत। कि भारतीय जनता पार्टी इसका खैर का मकदम करती है, वेलकम करती है और जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने बनाई है ये फेयर है और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दखल नहीं, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन एक एटोनमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट होती है काम करने के लिए। उन्होंने ज़मीन पे आके ग्राउंड ज़ीरो पे आके लोगों से फीडबैक लिया, पॉलिटिकल पार्टियों से फीडबैक लिया और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ और डेलीगेशंस और एनजीओ उनसे मिले। 240 से ज़्यादा डेलीगेशंस ने उनके साथ बात की है और उस बेस पे उन्होंने कल जो रिपोर्ट फाइनल की है वो उन्होंने कल मज़राम पे लाई। और अब जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के पॉलिटिकल पार्टी, देखिए उनके पास अपना एजेंडा है पॉलिटिकल पार्टियों के पास, तो उनको मुखालफत करनी क्योंकि अपना एजेंडा और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको करना है। लेकिन जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, उन्होंने पटवारी हल्का को बेस बनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी रखी, जबकि होता था कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और आधा हिस्सा। आज जो बाउंड्री तय की गई है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो जम्मू और कश्मीर में हमेशा इनबैलेंस रहता था, अब उसको भी बैलेंस किया गया है। जम्मू को भी 3 सीटें दी गई है और कश्मीर को भी 3 सीटें, और हर एक पार्लियामेंट्री हलके में इक्वल जो असम्बली हलके हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी सराहना करती है, खैर मकदम करती है और मुबारकबाद करती है डिलिमिटेशन कमीशन का। भाई जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हर घराना यहाँ का इस रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। डिलिमिटेशन की ये रिपोर्ट हमको नामंजूर है, और वो क्यों नामंजूर है? ये सीधी सी बात है। डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। इसमें न कोई हिंदू, न मुसलमान, न बौद्ध, न डोगरा, न कश्मीरी, न जम्मू वाला, न पहाड़ी, न नॉन पहाड़ी, ये सब चीज़ नहीं चलती है। ये पॉपुलेशन है। मेरी इस वक्त की जो उन्होंने बेसिस बनाई है डिलिमिटेशन कमीशन ने, सीधी बात मैं आपके चैनल के थ्रू हमारे अपने तमाम व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन की जो इसका बेसिस बनाया है, दैट इज़ द 2011 सेंसस। अगर 2011 सेंसस को ही आप लें, 2011 सेंसस में कश्मीर की पॉपुलेशन 68 पॉइंट कुछ मान लिया 69 लाख है। जम्मू की पॉपुलेशन पूरे जम्मू खिते की, जम्मू डज नॉट मीन रघुनाथ बाजार एंड व्हाट यू कॉल सांबा एंड कठवा, जम्मू इज़ पीर पंजाल एंड चिनाब वैली ऑल्सो। उसका बैठता है करीब 53-54 लाख। उसके हिसाब से कश्मीर शुड गेट 51 सीट्स एंड जम्मू विल गेट अराउंड 38 और 39। आपने उल्टा कर दिया सारा। आपने 6 सीट जम्मू में बढ़ाई, 1 सीट यहाँ पे बढ़ाई। भाई बहैसियत जम्मू कश्मीर के एक नागरिक के मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन आपने क्यों की? अगर यही चीज़ मेरे जम्मू के भाई के साथ आप करते, अगर उसकी पॉपुलेशन मेरे से ज़्यादा होती, मुझे कोई हक नहीं था बोलने को। ये इसमें ना कोई मज़हब साथ में लाना है, ना कोई रीजन साथ में लाना है,
न कोई आपको आपका तजाद आपस में लाना है, नहीं. इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिलिमिटेशन इज़ पॉपुलेशन. उसके बाद सेकेंडरी सप्लीमेंट्री बनता है आपके एरियाज़, आपका टोपोग्राफी, आपकी जोग्राफिकल सिचुएशन वगैरह सब करके, बट बेसिस इज़ द पॉपुलेशन. उस हिसाब से जो ये कमीशन है इसने टोटल डिस्क्रिमिनेशन की है कश्मीर के साथ और कश्मीर के एक मेजॉरिटी के साथ, मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ. एक ये नाइंसाफ़ी है, सीधी बात है. एक दूसरी बात, चूँकि हमने डिलिमिटेशन कमीशन की जो फॉर्मेशन है, इट डज़ नॉट हैव अ प्रॉपर लीगल सैंक्टिटी. वो क्यों नहीं? हालांकि जो डिलिमिटेशन है वो एक आईनी एक्सरसाइज है जिसको हर 10 साल में आपको करना है, हर सूरत में. पूरे वर्ल्ड में होता है. और यहाँ पर आपने डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को पूरे मुल्क में आपको इसको करना है. इसकी फ्रीज हुई है, इसको फ्रोजन रखा गया है, बंद किया गया है. आप नहीं कर सकते हैं पूरे मुल्क में 2026 तक उसके सेंसस. जब उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा 2031 में, उस वक्त की जब पॉपुलेशन देखी जाएगी. मुझे तो आप यहाँ 2011 पे ही पकड़ रहे हैं, और 2011 पर भी आपने गलत कर दिया है, आपने उल्टा कर दिया है सारा. हालांकि मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है मेरे जम्मू खित्ते के भाइयों से. अब दूसरी बात ये देख लीजिए, जब मेरा यहाँ आपने पूरे मुल्क को फ्रीज कर दिया है इस पर, तो जम्मू कश्मीर को क्यों आप सिंगल आउट कर रहे हैं? और सबसे अहम बात, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वेरी एमिनेंट पीपल. अच्छे खासे नामवर इसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं इसमें. दैट्स ऑल ओके. मगर चूंकि इसका जो फॉर्मेशन हुई है दैट हैज़ टेकन प्लेस आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ 2019 में, जब एब्रोगेट हुआ 370 और 35A, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर डिलिमिटेशन का जो गठन हुआ है, जो फॉर्मेशन इसकी हुई है, इट इज़ अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जो चैलेंज्ड है इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में. सो जब वो चैलेंज्ड है, एक सबजुडिस मैटर है, आपने उसके बाद ये उसके थ्रू आपने ये डिलिमिटेशन कमीशन कायम किया. इसकी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इफादियत ही नहीं है. ये चैलेंज्ड है अंडर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो आपने जो भी यहाँ पे, इसीलिए जब हमको बताया गया था PAGD में कि आपको फ्री है कि आप उनसे मिलेंगे एज सिंगल पार्टी और नॉट, ये सब कॉन्स्टिट्यूंट्स के लिए खुद अपना फैसला करना है. ANC ने फैसला किया कि नहीं, हम भाई नहीं मिल सकते हैं क्योंकि इनकी लीगल इफादियत ही नहीं है. हम ऑलरेडी कोर्ट में हैं अगेंस्ट टू डिक्लेयर दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नल एंड वॉइड, और उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डिलिमिटेशन भी आता है. सो जब आप कहते हैं कि आप इसके लिए जी आपको कानूनी चाराजोई है ही नहीं, दैट इज़ अ फैक्ट. इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन बार करता है टू टेक अप इन द कोर्ट जब ये डिलिमिटेशन का रिपोर्ट कभी सामने आता है. बट चूंकि ये ऑलरेडी बिकॉज इट हैज़ कम अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत ये डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म किया गया है, इट ऑलरेडी स्टैंड चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वो गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. बीजेपी के हमारे भाइयों ने कॉन्स्टिट्यूशन की दजियां उड़ा दी. हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनने इस्तेमाल नहीं किया जब उन्होंने 370 और 35 से उनके हिसाब से हटाया है. हालांकि कानून की किताबों में और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 370 बाज़ाब्ता तौर अभी उसी तरह कायम और दायम है जिस तरह 4 अगस्त 2019 को था. ये तमाम व्यूअर्स सुन लें ये बात. जब आपने इसको अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लिया है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट चैलेंज्ड है अंडर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आपकी जो फॉर्मेशन है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ इलीगल एज फार एज वी आर कंसर्न. हाँ, अब आपने ये फैसला दे दिया, दैट्स फाइन, क्योंकि माइट इज़ राइट. इस वक्त आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके करते हैं, जिस तरह आपने 370 का किया, डंडे और बंदूक की नोक पे आपने किया हुआ. आपने बीजेपी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस वक्त इस्तेमाल किया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ
व्हाट बीजेपी डिड ऑन 5 अगस्त 2019, वो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आज आपने जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने रखी है, ये इसकी कोई वैलिड सैंक्टिटी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल है नहीं। अब आपने किया है, ये आपने बीजेपी ने अपना रूल इस्तेमाल किया है। कल को जब इस पर बाज़ाब्ता तौर कार्रवाई लगेगी तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस बीजेपी के ऊपर पड़ सकती हैं फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, और उसकी सज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, जो आप लोगों ने किया है 2019 में, और आज दूसरी बार आपने डिलिमिटेशन कमीशन को सामने रखकर किया है। और उसमें आपने आबादी के हिसाब से मुझे होनी चाहिए 51 सीट्स यहाँ पे और 39 सीट्स होनी चाहिए जम्मू में, आपने तो 43 और 47 किया है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। इसलिए मैंने कहा कि ये वाली जो रिपोर्ट है, और जम्मू वाले भी आज पीर पंजाल, चनाब, कोई खुश नहीं है इस रिपोर्ट से। हाँ, कुछ चंद लोग हैं जो आपके इस सिस्टम में, जो बीजेपी के सिस्टम में आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके थ्रू ये शायद यहाँ की गवर्नमेंट बनाएंगे, मगर वो शायद गलत ख्वाब देख रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।